नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूपीएससी फुल रिवीजन कोर्स के अंदर। इसके अंदर हम आपको जो यूपीएससी से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है उसका हम एमसीक्यूज में रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो है जिसके अंदर हम भारतीय जो राज्य व्यवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत, उसके पहले चैप्टर यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हम क्या करेंगे, आपको एमसीक्यूज बेस्ड रिवीजन करवाएंगे। उम्मीद है आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाते हैं। अगर आप में से ये वीडियो में से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होते हैं तो आप जाके उसका रिवीजन कीजिए, फिर आकर इस वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन हो गई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर के आधार पर किया गया था। तो ये किसके अनुशंसा के आधार पर किया गया था, ये हमारा किया गया था एम.एन. राय की अध्यक्षता के यानी जो अनुशंसा के आधार पर। यानी वर्ष 1934 में एम.एन. राय ने दिए गए सुझावों के ऊपर अमल करते हुए यानी उसको देखते हुए क्या किया गया था, संविधान सभा का 1946 में क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कहता है, निम्न में से कौन सी अनुशंसा वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में से मेल नहीं रखती है, यानी उसकी अनुशंसा नहीं है। क्या पहला है उच्चतम न्यायालय का गठन, दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, तीसरा है गवर्नर जनरल का 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, और चौथा है हमारा गवर्नर जनरल के रूप में वारन हेस्टिंग की नियुक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वह है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा इसका बी, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था वह लगभग 1784 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, न कि 73 के अधिनियम के तहत। ठीक है, साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय का इसके अंदर गठन किया गया था, इसके अंदर कहाँ पे जो कलकत्ता का जो हमारा न्यायालय था उसको 1974 के अंदर आगे 1774 के अंदर इसमें क्या कर दिया था गया था, इसको यानी उच्चतम न्यायालय का स्थान दे दिया गया था। साथ ही साथ इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो गवर्नर जनरल को 4 कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था, और जो गवर्नर जनरल के रूप में वारन हेस्टिंग की क्या की थी, नियुक्ति की गई थी। यानी पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर होता था, फिर बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था, यानी गवर्नर जनरल बना दिया था। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे हमारे वारन हेस्टिंग जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता प्रदान की गई। निम्नलिखित कथन किस कंपनी के शासन अधिनियम को संदर्भित करता है। तो ये किसको संदर्भित करता है, ये हमारा जो पहला ही जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वह कौन सा था, वह आया था 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो 1973 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसने क्या किया था, जो कंपनी थे उसके कार्य को क्या कर दिया था, नियमित कर दिया था। यानी अब उनको ये बता दिया गया था आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक कार्य और उसके जो राजनीतिक कार्य तक तो क्या दे दी थी, मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, तो ये किसके अंदर जो 1773 का जो रेगुलेटिंग आया था उसके अंदर ये बात कही गई थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण अधिकार एकाधिकार समाप्त कर दिया। ठीक है, शिक्षा में सुधार हेतु बल दिया गया। ठीक है, या उसके लिए वित्त प्रदान भी किया गया। तो क्या कहता है भाई, निम्न में से कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट 1813 की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जो कहते हैं भी, जो पहला जो कथन है हमारा देखते हैं भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्णतः एकाधिकार समाप्त किया गया। तो ये जो पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जो पूर्णतः नहीं किया गया था इसके अंदर जो भारत के अंदर उसका जो एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया था, मगर चीन के साथ अभी भी वह क्या कर सकती थी, चाय का या अन्य वेद का व्यापार कर सकती थी। तो इसलिए पूर्णतः एकाधिकार इसका समाप्त नहीं किया गया था, ये किया गया था हमारा जो 1833 का जो अधिनियम आया था उसके तहत किया गया था। अगला कहता है शिक्षा में सुधार पर बल दिया गया, साथ साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी। तो इसका जो दूसरा कथन है वह हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस अधिनियम के सुधार के उद्देश्य हेतु लाया गया था। तो ये लाया गया था हमारा जो ये भी हमारा लिया गया था जो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था उसके सुधार के लिए। अब इसको कब लिया गया था, इसको लाया गया था 1781 के अंदर। ठीक है, इसको लाया गया था 1781 के अंदर, और इसी के परिप्रेक्ष्य में रेगुलेटिंग एक्ट 1784 लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहता है, पीपुल्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति थी, किससे संबंधित थी, क्या जो न्यून व्यक्तियों को सेना में शामिल करना,
विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना, राजस्व गतिविधियों पर नियंत्रित करना और सिविल सेवकों की नियुक्ति करना। तो इसका जो सही कथन है वह है हमारा सी, यानी जो पिट्स इंडिया अंदर के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था वह किसके लिए किया गया था, राजस्व गतिविधियों के लिए इसका नियंत्रित किया गया था। साथ ही साथ ये सैन्य सरकार व सभी नागरिकों के निरंतर व आरक्षण से संबंधित ये अधिरक्षण या वह निरंतर से संबंधित इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर द्वारा सिविल सेवकों की खुली भर्ती की शुरुआत की गई थी। ठीक है, दूसरा कहता है कंपनी के व्यापारिक स्वरूप को प्रशासनिक स्वरूप में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो कथन है हमारा पहला कथन है वह गलत होता है, क्योंकि इसके अंदर यह व्यवस्था की गई थी, मगर जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी जो डायरेक्टर का बोर्ड, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसके विरोध के कारण क्या किया गया, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, मगर आगे जाके जो 1853 का जो अधिनियम आया था उसके अंदर इसको लागू कर दिया गया था। साथ ही साथ इसी से जो भारतीय समाज था उसने देखा भी किस प्रकार से जो इकट्ठा होकर विरोध करने से सरकार पर दबाव बनता है और कैसे कानून वापस लिए जाते हैं। ठीक है, अगला है भी जो कंपनी ने व्यापारिक स्वरूप को प्रशासनिक रूप में परिवर्तित कर दिया, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। पूछा गया है सत्याकुटन, सत्याकुट हमारा आंसर है केवल और केवल बी। ठीक है, अगला क्या कहता है भी, क्या कहता है 1853 चार्टर अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया जो स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह हमारा क्या है, सत्य है। दूसरा कथन क्या कहता है, 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। तो ये भी कहीं न कहीं बात क्या है, सत्य है। यानी दोनों के दोनों जो कथन है वह क्या सत्य हैं। तो पूछा गया हमसे सत्यकूट, सत्यकूटों में से सत्यकूट कौन से हैं, दोनों ही कूट सत्य हैं, तो हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, तो ये हमारी पहली वीडियो थी, तो इसके अंदर हमने बहुत ही कम क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा हम लंबी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कुछ 2-4 चैप्टर ऐसे हैं जो लेंथी चैप्टर हैं, उनके अंदर पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे मूल अधिकार है, ठीक है, और संसद का चैप्टर है, या कुछ और 2 टॉपिक्स हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा वीडियो बनेंगी। ठीक है, इसीलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।